दोस्तों हम आए निफ्टी के वन डे चार्ट पे और हम यहाँ पे देख सकते हैं 0.68% की तेजी हमें आज के दिन दिखाई दे रही है। और अगर निफ्टी की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे निफ्टी है और 21,581 पे निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है। दोस्तों 1 ईयर की बात की जाए, पास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो हम देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी ने पिछले 1 ईयर में 19% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि फिनोमिनस है। हम देख सकते हैं यहाँ पे भी एक हाई टच किया था और अभी जो है निफ्टी अपने ऑल टाइम पे हाई पे यहाँ पे ट्रेड कर रही है। दोस्तों ये निफ्टी जो है वो इतना भाग क्यों रहा है, कंपैरेटिवली फॉरेन मार्केट की देखें तो इतना भाग नहीं रहे। कि वजह अगर देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट वजह है उसका जीएसटी कलेक्शन, क्योंकि इंडिया का जीएसटी कलेक्शन इस साल सबसे ज़्यादा हुआ। जीएसटी का मतलब क्या है, गुड्स यानी मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे इंडिया में ग्रो हो रही है और उसकी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों भी बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है। उसके बाद में सर्विसेज में क्या क्या आता है, जैसे कि आईटी सर्विसेज हो गए और भी बहुत सारी सर्विसेज है। मेजर जो है वो आईटी रोल प्ले करती है इन द सर्विसेज। सो सर्विसेज भी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं और इसी वजह से जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। और एक बात देखेंगे तो कंट्री का जो है वो जीडीपी जो है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है, जो कि नियर अबाउट 6.5 है और प्रिडिक्ट किया जाता है कि 2024 में भी यही बना रहेगा और शायद ये ऊपर भी चला जाए। दोस्तों बहुत बढ़िया सेंटीमेंट बना हुआ है 2023 में और यही सेंटीमेंट आगे भी जाएगा 2024 में। और आज हम ऐसी कुछ कंपनियां देखेंगे जहां पे पॉसिबिलिटी है कि ये कंपनियां जो है ऐसे ही रैली हमें दिखा सकते हैं, जैसे कि आज के दिन भी बहुत बढ़िया तरीके से ये रैली दिखाया। लेट्स सी। दोस्तों आज का पहला स्टॉक जो है वो है रिन्यूएबल सेक्टर से और उसका नाम है ज़ोडिएक एनर्जी लिमिटेड, जो कि ट्रेड कर रहा है 180 पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं आज के दिन जो है वो इसमें अपर सर्किट लगा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने देखा कोई न्यूज़ नहीं है स्पेशली, लेकिन इसमें अगर बात की जाए ना दोस्तों, ये सेक्टर ही ऐसा है कि आपको ये मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये डाटा ही ये कहता है कि जिस तरह से नियर अबाउट 25% की फिनोमिनस ग्रोथ के साथ ये सेक्टर जो है वो आगे बढ़ने वाला है। अगर सेक्टर इतना आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये स्टॉक भी बढ़िया करने वाला है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में 123 गीगावाट का प्रोडक्शन अब भी हो रहा है। उसके बाद में एक्सपेक्ट किया जाता है 2027 में 187 गीगावाट पहुंचेगा और 2030 तक ये जाने वाला है 450 गीगावाट। अगर रिन्यूएबल सेक्टर से इतनी बड़ी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो दोस्तों ऐसे छोटे प्लेयर्स को यहाँ पे काम करना पड़ेगा, अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। और अगर आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा तो ऑब्वियसली ये सेक्टर जो है वो ग्रो करने वाला है और उसके साथ साथ ये स्टॉक में भी रैली आने वाली है। दोस्तों ये हमारी दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है गुजरात थेमिस बायोसाइंस। आज के दिन देखेंगे तो 18% की फिनोमिनस तेजी हमें आज के दिन में यहाँ पे दिख रही है। दोस्तों बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, उसके बिजनेस के बारे में देखेंगे ना तो ये बल्क फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाती है। जी हाँ दोस्तों, जो रॉ मटेरियल लगता है ना, जो फार्मास्यूटिकल मटेरियल बनाने के लिए या फिर मेडिसिन बनाने के लिए, टैबलेट बनाने के लिए ये काम करती है। और इन्होंने अभी अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी चालू किया, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी चालू किया कि ये क्या करती है, अभी मेडिसिन बनाने का काम करती है, ड्रग्स बनाने का काम करती है कुछ लेवल पे, और कुछ बचा हुआ जो है वो बाकी का फार्मास्यूटिकल कंपनी को भेज देती है। और अभी देखेंगे तो फिलहाल ही इस कंपनी का स्प्लिट आया था और इसका जो है नियर अबाउट 1:10 का स्प्लिट मिला था और उससे से वो प्राइस जो है वो एडजस्ट होकर 232 हुआ है। और अगर 1 ईयर में देखेंगे तो नियर अबाउट 52% के रिटर्न, और दोस्तों 5 ईयर में देखेंगे तो अपना पैसा जो है छप्पर फाड़ के पैसा कंपनी दिया है, 35 टाइम्स किया है अपने पैसे को दोस्तों। दोस्तों बहुत बढ़िया कंपनी है। अभी अगर इतना भाग रही है तो इतना इमीडिएट ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा कि नियर अबाउट 10 to 15% का करेक्शन यहाँ पे होगा, उसके बाद में आप इसमें सोच सकते हैं वी शुड एंटर इन इट। दोस्तों तीसरा स्टॉक जो है वो एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जाना है तो आप कभी भी ओईएम में मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे पैसा नहीं बनेगा दोस्तों। क्यों नहीं बनेगा, उसका लॉजिक सुनिए। अगर आपको यहाँ पे देखेंगे तो आज के दिन इस कंपनी में 5% की फिनोमिनस तेजी बनी हुई है और 817 पे ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो ओईएम में क्यों नहीं जाना है दोस्तों, उसका रीज़न अगर जानेंगे तो सोचिए, कंपनी ने जो है एक कार बनाई है, ओके, तो कार बनाई है
तो इसमें जो है आप यहाँ पे जब वो कार सेल होगी तभी वो कंपनी के पास पैसा आएगा। जब वो कार टाटा की हो, सुजुकी हो, महिंद्रा को, कोई भी हो, लेकिन अगर इस कार को कुछ कंपोनेंट लगने वाले जैसे कि टायर हो गया, उसके बाद में सीट हो गए, विंडोज़ हो गए, हेडलैम्प हो गए, टेल लैम्प हो गए, तो वो सीट जब भी वो कंपनी के पास जाते तो इमीडिएटली उसका पैसा जो है वो रिकवर होके आता है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी इतना कॉम्पिटिशन है OEM में कि आपका पैसा बनने में शायद टाइम लगेगा, लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरर कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है वो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकती है। और जैसे कि EV चल रहा है तो सोचिए दोस्तों, ये कंपनी क्या करती है, सीट्स बनाती है और जो है ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। अगर ये कंपोनेंट बनाती है तो आप EV की कार ले लो या फिर डीजल कार ले लो या फिर पेट्रोल कार ले लो, ये कंपोनेंट जो यहाँ पे लगने ही वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ज़रूर इसके बारे में सोच सकते हैं। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये कंपनी जो बहुत बढ़िया कर रही है और उसी वजह से ये जो है वो रिजल्ट हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। 5% अपर सर्किट लग रहे हैं यहाँ पे। सो इमीडिएटली बाय नहीं करना, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो, उसमें करेक्शन होने दो। जब भी 10-15% का करेक्शन आता है तभी उसके तरफ हम जा सकते हैं। दोस्तों ये हमारी चौथी कंपनी जिसका नाम है आरती सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड, जो कि आज के दिन में नियर अबाउट 12% की तेज़ी हमें यहाँ पे दिख रही है। पूरा जो है वो चार्ट इनिशियली फ्लैट था, उसके बाद में उसने क्या किया, बहुत बढ़िया रैली पकड़ी है। दोस्तों इस कंपनी के बारे में स्पेशली मैं बताऊँ ना, ये कंपनी जो है पर्सनल केयर में काम करती है और उसके बाद में ये हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, उसके बाद में जो पर्सनल केयर में काम करते हैं उनको सप्लाई करने का काम ये कंपनी करती है। और एक मैनेजमेंट की बात की जाए तो ये पहले आरती इंडस्ट्रीज़ में थी, उसके बाद में डीमर्ज होके फिर आरती सर्फेक्टेंट्स बनी और इसी वजह से ये आरती इंडस्ट्री ने जिस तरह से पैसा बना के दिया है ना दोस्तों, एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये कंपनी भी हमें उसी तरह का पैसा जो है वो बना के देगी, क्योंकि ये जो कंपनी है बहुत बढ़िया तरीके से ऑपरेट कर रही है और मैनेजमेंट भी वही है। सो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसमें, एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, क्योंकि नियर अबाउट 38% का रेवेन्यू जो है वो उनके 2 कस्टमर से आता है। सो आई होप आगे जाके कंपनी जो है वो रिस्क कम करेगी और उसके बाद में हमें अच्छा रिटर्न दे पाएगी। दोस्तों ये हमारी आखिरी कंपनी जिसका नाम है सिग्मा सॉल्यूशंस लिमिटेड और ट्रेड कर रही है 477 पे और 4.2% की तेज़ी हमें यहाँ पे दिख रही है। दोस्तों इस कंपनी में खास बात क्या है पता है क्या, जो केसॉल ने रिटर्न दिया ना दोस्तों, वैसे ही रिटर्न हम इस कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के फंडामेंटल्स भी उसी तरह से जिस तरह से केसॉल के फंडामेंटल्स है। दूसरी बात, ये कंपनी भी जिस तरह से SME में इनिशियली लिस्ट थी, उसके बाद में मेन पोर्ट पे आई और उसके बाद में इसने केसॉल ने रिटर्न दिए, ऐसे ही सेम इसी के बारे में हो रहा है। SME से यहाँ पे शिफ्ट हुई है और इसी तरह के फंडामेंटल्स और रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे करते हैं। दोस्तों इसके बिजनेस की बात की जाए ना तो ये कंपनी जो वो स्पेशली सॉफ्टवेयर में काम करती है, उसके बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करती है, AI में भी इसका बहुत ज़्यादा और बढ़िया प्रेजेंस है। और ये पूरा पैकेज हमें अगर किसी छोटी कंपनी में 500 करोड़ वाली कंपनी में मिलता है तो चांसेस है कि हमें इसमें पोटेंशियल मिल सकता है। और दोस्तों ये तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये दोस्तों ये थे वो 5 स्टॉक जिसके बारे में हमने बात किया, जो कि बहुत बढ़िया रैली दिखा रहे हैं। आई होप आगे जाके भी बहुत बढ़िया करेंगे। अगर सिग्मा सॉल का डिटेल एनालिसिस चाहिए तो मैंने यहाँ पे एंड स्क्रीन में लिंक दिया है, ज़रूर क्लिक कीजिए और देखिए क्या सिग्मा सॉल कर सकता है और हमें हमारे पैसे को मल्टीपैगर बना सकता है। फिर मिलेंगे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।